हेलो क्लास 10 तो मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का 10th क्वेश्चन, जिसमें दो ट्रायंगल्स ए बी सी और एफ ई जी या फिर ई एफ जी गिवन है। हमें इन दो ट्रायंगल्स में एक एंगल सी से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, यानी एंगल सी से ये जो सी डी पॉइंट है ये एकदम इक्वल एंगल्स पे जा रहे हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल होगा बी सी डी, एंगल डी सी ए के इक्वल होगा। वैसे ही इसमें एंगल ई एफ जी, ई जी एफ, ई जी एच एंगल एफ जी एच के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये 60, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। वैसे ही अगर ये पूरा एंगल 40 डिग्री है तो ये 20, ये 20 ऐसा दे रखा है। और उसके साथ साथ ट्रायंगल ए बी सी पूरा ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है एफ ई जी के, एफ ई जी के। तो हम कह सकते हैं एंगल ए की वैल्यू एंगल एफ के बराबर होगी, एंगल बी की वैल्यू एंगल ई के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, और एंगल सी और जी भी बराबर होंगे। तो पहले हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से ही प्रूव होगा। तो पहले सेकंड पार्ट में अगर देखें, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, हम पहले इनको सिमिलर कर देते हैं। डी सी बी नहीं, डी सी ए लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं पहले, क्योंकि थर्ड पार्ट से ही सी डी अपॉन जी एच का रेशो आएगा। तो यहाँ पे एफ ले लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ट्रायंगल डी सी ए है और फिर एच जी एफ है, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो एक एंगल तो इक्वल हमें दिख रहा है, एंगल ए और एंगल एफ, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल सिमिलर ट्रायंगल से आए हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए की वैल्यू एंगल एफ के इक्वल होगी, गिवन है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। वैसे ही अगर ये वाला एंगल देखे और ये वाला एंगल देखे, तो ये एंगल भी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एंगल सी और एंगल जी, ये अगर पूरे पूरे ले रहे थे हम, तो ये पूरे पूरे इक्वल थे। तो अगर इनको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, यानी हाफ एंगल, अगर हम दोनों पूरे एंगल का हाफ लेंगे तो ये भी तो इक्वल होंगे। हाफ एंगल्स ऑफ इक्वल एंगल्स, हाफ एंगल्स ऑफ इक्वल एंगल्स, मतलब हमने इक्वल एंगल का आधा कर दिया, तो वो भी आधे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सी बाई टू, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं एंगल डी सी ए, और इसको लिख सकते हैं एंगल एच जी एफ। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल सी एंगल जी बराबर थे, तो एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा भी आपस में बराबर होंगे। एंगल एफ बराबर थे, तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल डी सी ए जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ के बाय एंगल सिमिलैरिटी से ये चीज़ तो प्रूव हो गई। तो थर्ड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं अभी। तो अब फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। ये सिमिलर दे रखा है, तो हम अगर इनके साइड्स का रेशो लेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस साइड का रेशो इसके साथ, इन दोनों साइड के रेशो इन दोनों साइड के साथ, और इन दोनों साइड के रेशो इन दोनों साइड के रेशो के साथ। यहाँ पे इसका रेशो इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, ये सारे रेशो आपस में इक्वल आने चाहिए, क्योंकि हम CPST यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलर होंगे, और या फिर साइड्स तो प्रोपोर्शन में होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं DC अपॉन HG इक्वल होगा CA अपॉन GF के, इक्वल होगा DA अपॉन HF के। हमने यूज़ किया है CPST।
तो यहाँ से सी डी अपॉन जी एच चाहिए, तो ये रेशियो सी डी अपॉन जी एच है, सी डी अपॉन जी एच इसको लिख लिया, और ए सी अपॉन एफ जी, तो ए सी अपॉन एफ जी भी इसके सामने ही बन गया, ए सी अपॉन एफ जी। तो यही रेशियो में प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट जैसा सिमिलर ही है, उसमें भी वही वाला काम करना है जो हमने थर्ड पार्ट में किया है। तो इसका सेकंड पार्ट में ट्रायंगल डी सी बी यानी इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है एच जी ई ट्रायंगल के। तो हमें गिवन है ए बी सी एफ ई जी सिमिलर है, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। पहली कंडीशन तो ये मिल गई है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब यहाँ पे हम वही चीज़ लगाएंगे, एंगल सी एंगल जी के बराबर है। ये हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो एंगल सी का आधा भी एंगल जी के आधे के बराबर होगा। और आधा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पॉइंट जा रहा है सी डी, तो ये वाला एंगल आधा होगा, ये वाला भी एंगल आधा होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी आधा एंगल होगा पूरे का, और ये भी आधा एंगल होगा पूरे का। तो एंगल C/2 यानी इस ट्रायंगल में हम देखें तो एंगल डी सी बी हम कह सकते हैं इक्वल है एंगल एच जी ई के, एच जी ई। क्यों? हाफ ऑफ द एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, हाफ ऑफ द इक्वल एंगल्स, मतलब इक्वल एंगल्स का हमने आधा कर दिया, तो ये चीज़ भी आपस में बराबर होगी। तो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। यहाँ पे लगी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, फिर से ए सिमिलैरिटी या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सेम सिमिलैरिटी जो थर्ड पार्ट में लगी थी, और ये भी प्रूव हो गया हमारा।